हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ के लिए हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 4 सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है। मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ वही क्वेश्चन ले रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी, अब उसके आगे जो क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 सीरीज है और इसमें 51 से अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीपीओ में भी आया है, सीजीएल में भी आया, सीएचएसएल में भी आया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है और इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं समझा रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगी और हो सकता है कि सॉल्व करने में मुझे टाइम लग जाए, बट आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आधी चीज़ें आप ओरल कर पाएंगे। तो इसको देख लीजिए क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000। किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 18,000 है। नेक्स्ट ईयर मेल इंक्रीजेस 5% एंड फीमेल इंक्रीजेस 7%। अगले साल मेल इंक्रीज हो जाते हैं 5% और फीमेल 7%। अब टोटल जो पॉपुलेशन है वो 19,200 है और मेल और फीमेल का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकाल लें कि इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी है, फिर उसका परसेंटेज निकालें कितने परसेंट इंक्रीज हुई। तो पहले हम निकालेंगे इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हुई है टोटल? बढ़ने के बाद 19,200 और पहले कितनी थी? 18,000 थी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? ये 1200 इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब कितने परसेंट इंक्रीज हुई? तो इंक्रीज परसेंट कितना हो गई? तो टोटल जो बढ़ी और कितनी थी पहले वो नीचे आएगी और इनटू 100 कर देंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसे आप कट कर दीजिए और कट करने के बाद आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कटेगा? 6 से काट दीजिए, यानी 20/3% जो है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालेंगे? मेल और फीमेल। तो देखिए इधर मेल लिखा, रेशियो फीमेल लिख दिया। मेल कितने परसेंट बढ़ी है? 5%। फीमेल कितने परसेंट बढ़ी है? 7%। और बीच में क्या आ जाएगा? जो मीन प्राइस होता है, जैसे हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते थे या मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो ये मीन वाला हो गया यानी बढ़ने के बाद। तो 20/3 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना था? माइनस करना था। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी 20/3 -5 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी 7 - 20/3। अब जब एलसीएम लोगे आप इसका इधर तो कितना आ जाएगा? 21 - 20/3 और इधर जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 20 - 15। अब जब ये दोनों वो भी रेशियो में आएंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3 और ये कितना आएगा? 5/3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1:5 जो है वो मेल और फीमेल का रेशियो हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ आर्क इज 3 टाइम्स द रेडियस। रेडियस की 3 टाइम्स है लेंथ ऑफ आर्क। सर्कल की रेडियस भी दे रखी है, तो अब आप इसे कैसे करोगे? पहले ना एक सर्कल खींचो और ये सेक्टर हमने बना लिया, तो ये जो हो गई वो लेंथ ऑफ आर्क हो गई जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हो गई ओ सेंटर ले लिया, ये हो गई रेडियस। तो रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 3 टाइम्स रेडियस की। तो अगर ये 10 है तो 10 × 3 कर देंगे यानी 30 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है सीधा। ये देखिए फॉर्मूला होता है
इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, एल भी दिया आर भी दिया, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एल मीन्स हो गया 30, आर मीन्स हो गया 10/2, कट कर दिया 150। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है और कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ प्रिंसिपल इन 2 years। ठीक है, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 8/7। तो अगर प्रिंसिपल को हम P मान लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8/7P। तो इंटरेस्ट क्या होगा SI इक्वल टू कितना होता है A माइनस P। तो SI हम निकाल लें, A कितना हो गया 8/7P माइनस P। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1/7P हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जब 7 एलसीएम लेंगे यहाँ तो हो जाएगा 8P माइनस 7P। ये सॉल्व करके लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब SI आपको दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको निकालना है क्या, रेट निकालना है। तो SI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो तुम्हारा SI है 1/7P। R को R ही लिखा रहने दे, टाइम 2 साल दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए P से P कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50/7 मीन्स 1/7% इसका रेट हो गया। ठीक है, तो रेट ही पूछा गया था तो रेट हमने निकाल दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1:2:4. The cuboid is melted and converted into cube whose diagonal is 8√3. 8√3। तो एरिया बताना है इसका। अब एक चीज ये ध्यान देने वाली है, और ध्यान देने वाली क्या चीज है कि जब किसी चीज को मेल्ट करके कुछ और बनाया जाए उतने ही मटेरियल से, तो क्या होगा दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर क्या किया है क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और इसको क्यूब बनाया गया है। ठीक है, तो पहले तो आप एक काम करिए, सबसे पहले एक हमने बना लिया क्यूबॉइड जिसके रेशियोज दे रखे 1:4। तो ये अगर सपोज 1 का मतलब x हो गया और ये हो गया 2x और ये हो गया 4x, क्योंकि रेशियोज में दे रखे 1:2:4। तो ये लेंथ हो गई x, 2x और 4x। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई इसकी। अब क्या करना है, इसको मेल्ट कर देना है और मेल्ट करने के बाद एक क्यूब बना देना है। क्यूब का मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो। ठीक है, और इसमें जो डायगोनल दे रखा है यानी कि ये डिस्टेंस, ये d कितना दे रखा है 8√3। ठीक, तो यानी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके साइड अगर निकाल लें तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे। मेन चीज़ है आपको इसकी साइड निकालना। अब सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूले लिखे हैं हमने। ये वाला जो फॉर्मूला है वो डायगोनल का फॉर्मूला है क्यूबॉइड के डायगोनल का। क्यूबॉइड का डायगोनल होता है l² + b² + h², और ये क्यूब का डायगोनल ये होता है। इसी को हमने ये लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम उठा रहे हैं, d = √3a। तो d = √3a होता है फॉर्मूला। तो d की वैल्यू 8√3 दे रखी है, √3a और a। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू आ गई 8। यानी कि ये जो साइड है a ये 8 हो गया। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो 8 हो गया। यानी कि इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा V2 कर देते हैं इसको, 8 का क्यूब हो गया।
ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 4x इंटू 2x, ठीक है। ये V1 कर दिया, ये V2। अब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इसको मेल्ट करके वही बना रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब, देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया इजिकल टू 8 क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ये हो जाएगा आपका 8 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इजिकल टू 8 का क्यूब अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दे, पूरा पूरा ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 8 8 डिवाइड 1 इंटू 2 इंटू 4, तो ये पूरा 8 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो एक्स क्यूब है वो कितना हो गया 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो 4 आ गई, ठीक है। 4 अगर x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 4, ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 4 इंटू 4 16, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब L सबकी वैल्यू लगा दीजिए, 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इंटू करिएगा, इसको इंटू करिएगा, इसको इंटू करिएगा और फिर सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अ पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 120 आवर्स एंड पाइप B कैन एम्प्टी द टैंक इन 54 आवर्स, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और ज़्यादा टफ नहीं आता, इजी आता है। इसमें क्या करना है, आपको जो चीज़ भर रही है उसको प्लस करना है, जो चीज़ खाली कर रही है उसको माइनस करना है। तो पहले हम इसको सिंपल सा निकाल लेते हैं। ये फिल कर रहा है 120, ठीक है, खाली कर रहा है 150 1/54 ये रहा। अब एलसीएम आप ले लीजिए 120 इंटू 54, अब यहाँ लिख दीजिए 54 माइनस 120, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ना लेकर के ये दोनों वैल्यू हमने एज इट इज ले ली और फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ लिख दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दिया। देखिए आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब समझे कि जो भी आएगा एम्प्टी करेगा, खाली करेगा टैंक को, ठीक है। अब 120 में से 54 को कर दे माइनस, तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बच गया, ठीक है। और 6 और 5 11 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 बचा, ये 66 आ गया। और अब ये आ जाएगा -66 अपॉन 120 इंटू 54 और ये कट जाएगा 6 से, ठीक है। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इंटू कर देना। 0 4 2 8 11, ठीक है। 2 से हमने 20 से 54 को मल्टीप्लाई कर दिया। 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब जो भी ये आया, अब इसको आपको क्या करना है, आपको करना है 1080 को 11 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा वो आंसर होगा, वो आवर्स में होगा कि इतने घंटे में वो खाली करेगा, ठीक है। घंटे में क्यों आएगा, क्योंकि ये भी आवर्स में दे रखा है, इसलिए आंसर भी आवर्स में ही आएगा। और माइनस में आएगा क्योंकि वो उसको खाली कर रहा है। इसके बाद 56 क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रेन का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है 2 trains 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए
कि चाहे वो सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो या अपोजिट में जा रही हो, लेकिन लेंथ हमेशा प्लस होगी। ठीक है, वो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि L1 प्लस L2। तो दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 प्लस 130, टोटल कितनी हो गई 250 मीटर की लेंथ हो गई। ठीक है, अब स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या होती है माइनस हो जाती है। ठीक है, अपोजिट में प्लस होगी। तो अब यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे 10। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 पंचे 10, 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हो गई आपकी 25/9, डिस्टेंस हो गई आपकी 250 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 9 इंटू 250, तो t इक्वल्स टू 9 इंटू 250/25। मैं स्टेप वाइज लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ भी कट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ये पूरा 10 से कट गया, ये बचा कितना 90 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो भी आएगा आंसर सेकंड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकाला है और लेंथ को अपने मीटर में लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ पैरेट रैबिट एंड हेन, तीनों का रेशियो आपको दे रखा है 4:3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल एंड रैबिट। ऑल का मतलब सबको टोटल कर दो, 4 3 7 2 9, और रैबिट कितना लास्ट वाला रैबिट है, एक सेकेंड, रैबिट है बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाला मतलब 3 लेना है। अब इसको कट कर दीजिए, 3 3 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑल और रैबिट का रेशियो का आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये पहले दिया है ऐसे तो पहले वाली चीज़ यानी कि 4 हो गया पैरेट, सेकंड हो गया 3 रैबिट और हेन हो गया 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + ca। अब आपको क्या करना है, इसमें ना वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू a + b + c का मतलब 12 हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर हो गया, 3 इंटू abc की वैल्यू कितनी दे रखी 47। ठीक है, तो 12 हो गया, ये हो गया 12 × 12 हो गया 144, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 21 और 13 14 1। ठीक है, तो कितना हो गया 12, और 144 से 141 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, 12 × 4 = 36, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आ रहे हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन को समझ लीजिए हम कैसे करेंगे कि सेक और टेन की वैल्यू दे रखी है और कॉस की निकालनी है। तो इसका एक तरीका और भी है करने का, ये वैल्यू जो भी दे रखी है हमने एज इट इज उतार ली। ठीक है, अब यहाँ अगर हम माइनस लगा देंगे इसमें, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 3 है तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सेक चाहिए कॉस चाहिए, तो सेक अगर रहेगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ गया 2 sec a = 3 + 1/3, तो 3 3 = 9 + 1 10/3 हो गया। ठीक है, तो sec a = कितना होगा 10/3 × 2, मतलब ये वाला जो 2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो sec a की वैल्यू ये है, तो sec होता है cos का उल्टा 1/। ठीक है, तो यानी कि cos कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अगर आपको तरीका पता होगा तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखिए शॉर्टकट एक फॉर्मूला है और ये कब लगाते हैं। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक इन सर्कल बना हुआ है, यानी कि साइड को टच कर रहा है और ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तब हम ये फॉर्मूला, अगर ये लेंथ निकालनी है पी डी, तो ए प्लस सी माइनस बी, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपको ये निकालनी है ना, तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखिए ये फिगर में दिया हुआ है ये, ठीक। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एंड टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, तीनों को टच कर रही है किस पर, डी ई और एफ पॉइंट पे, डी ई एफ पॉइंट पे, और सबकी लेंथ दे रखी है, पी डी निकालना, मतलब यही निकालना है आपको। तो पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस करिए, 15 प्लस 13 माइनस 11 अपॉन 2, टोटल कर दीजिए कितना आएगा, 8, 28 माइनस 11/2, कितना आ जाएगा ये, इसमें से 11 माइनस कर दीजिए, 17/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 61। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, आइडेंटिटीज डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सी करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ये ऐसे आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको ये वाला तो ट्रू और फॉल्स वाला भी आ जाता है। और 62 क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देख लीजिए। 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले याद होनी चाहिए। 90 और 270 में चेंज होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए अगर इसके फॉर्मूले आपको याद करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो अपलोड किया है उसको जरूर देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, कॉट का चेंज हो जाएगा 10 में क्योंकि 90 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्विवेलेंट, इसका मतलब आंसर हो गया, आइडेंटिटी लग गई इसमें। अब एक फॉर्मूला लगा, एक आइडेंटिटी लगी और डायरेक्ट आंसर निकल आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें आपको निकालना है अ ट्रेन कवर्स 3300 मीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट, स्पीड निकालनी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, और स्पीड इज इक्वल टू यहाँ लिख लीजिएगा मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो गया 3300, टाइम दे रखा है 45 मिनट, आप सेकंड में चेंज करेंगे यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, 2 से कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 से कट करिए, 5 9 45, 11 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए ये तो मीटर में दिया ही था, ये आपका मिनट में दिया था, उसको हमने सेकंड में चेंज किया, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज 10%, 5% एंड p%। इफ सिंगल डिस्काउंट इज 31.6%, फाइंड p। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और CGL में भी आया, CPO में भी आया, CHSL में भी आया और CPO में 2-3 बार पूछा गया है और इस बार भी चांसेस हैं कि ये आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए जब भी कभी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे a + b - ab/100 का। तो पहले हम इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि अगर आपको डिस्काउंट दिया है 10% और 5% का है ये, ठीक है। तो आप इसमें सिंगल डिस्काउंट बताइए कितना आएगा। सिंगल डिस्काउंट a + b - a × b/100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 15 माइनस, क्योंकि x 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा ये, ठीक है। अब 15 में से 0.5 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा। अब इसको
अगर माइनस करना नहीं आ रहा तो ऐसे लगा के भी माइनस कर सकते हैं, नहीं तो सीधा इसमें 14 माइनस का 14 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 14.5। तो 14.5 जो है वो सिंगल डिस्काउंट हो गया। अब आपको दोबारा यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वहां पे ए की वैल्यू ये लेनी है और बी की वैल्यू को पी लेना है। मतलब क्या दे रखा है इसमें अब दे रखा है कि सिंगल डिस्काउंट आपको दे रखा है, वो वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं। 31.6 इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 14.5 प्लस पी माइनस 14.5 इंटू पी अपॉन 100। मतलब यही तो दे रखा है, ए हमने ये मान लिया और उसको बी को पी ले लिया। ठीक है, और सिंगल डिस्काउंट जो दे रखा वो हमने यहाँ ले लिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सॉल्व करना है। इसको आप इधर ले आइए, मतलब 31.6 में से 14.5 को आप कर दीजिए माइनस, क्योंकि इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब इधर से ये हो गया 11, 7 बच गया और इधर कैरी चला गया तो ये आ गया 1। ठीक है, और इधर जो होगा वो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो 100 अगर एलसीएम ले लेंगे, मतलब हम सिर्फ इसको अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 100 एलसीएम नहीं तो कितना आएगा, 100p माइनस 14.5p। ठीक है, और यहाँ नीचे 100 आएगा। ओके, अब क्या करना है कि 100 में से 14.5 को कर दें माइनस, तो कितना आ जाएगा 5। 9 में से 4 जाएंगे तब भी 5 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 आया, 85.5। अब इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 17.1 इज इक्वल टू 85.5p अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 17.1 इंटू 100 अपॉन 85.5। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 5 बार कट जाएगा और ये इससे कट गया, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्काउंट था 20% था, तो सिंगल डिस्काउंट आपको ये मिला। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, अ मैन कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये तो बहुत ही ईजी है और आया भी है एग्जाम में, देखो कैसे पूछा गया है। 3/5 पार्ट करता है 12 दिन में। ठीक है, तो एक पार्ट कितने दिन में करेगा, 12/3/5, मतलब 12 इंटू 5/3, 3 चौक 12, 20 दिन में। आप कितने पार्ट करना है, 3/4 पार्ट करना है। तो क्या करेंगे, 20 डेज में 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दिन। ठीक है, तो आज की जो सीरीज थी वो हमारी 5 सीरीज कंप्लीट हो गई है, और इसमें हमने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या कई बार पूछे गए या आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग सीपीओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुका है और उनको 1 मंथ का करीब टाइम मिल गया है, तो वो लोग ये रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एज अ डाउट क्लास लेकर के उसको वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।